दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 आइटम नंबर 52 पे लिस्ट हुआ है नीट पीजी ट्रांसपेरेंसी मैटर। पिटीशन डाली गई है डॉक्टर्स की तरफ से। केस नंबर है रिट पिटीशन सिविल 837। ये मैटर सीधा चैलेंज करता है एनबीई की नोटिफिकेशन को। मतलब कल की सुनवाई में साफ होगा कि एग्जाम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है या नहीं। हालांकि एक सुनवाई में फैसला आना थोड़ा टफ है और इसी बीच एनबीई और एमसीसी के इंस्ट्रक्शन पे स्टेट्स अपना अपना गेम शुरू कर चुके हैं। गुजरात ने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉन्च की है, मतलब काउंसलिंग की गाड़ी चल पड़ी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पेंडिंग ही क्यों ना हो। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि आपको किस स्ट्रैटेजी से मूव करना चाहिए। गुजरात की एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल का कंफ्यूजन और रजिस्ट्रेशन के रूल्स, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल एक बात याद रखिए, कल की हियरिंग और गुजरात का रजिस्ट्रेशन दोनों आपके मेडिकल फ्यूचर को डायरेक्ट टच करते हैं। ये दोनों थ्रेड्स कैसे आपस में जुड़ते हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कल की सबसे बड़ी सुनवाई की, जो सीधा नीट पीजी 2025 काउंसलिंग और डॉक्टर्स के फ्यूचर पर इंपैक्ट डाल सकती है। केस नंबर WP 837 उपेंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स कल 4 सितंबर को लिस्टेड है कोर्ट नंबर 8 आइटम नंबर 52 पर। पिटिशनर की तरफ से अपीयर करने वाले हैं सीनियर एडवोकेट राहुल कौशिक, साथ में होंगे एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत और AOR नीमा। ये डॉक्टर्स की तरफ से खड़े हैं एक बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड के लिए, एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी। एनबीईएमएस ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें मल्टीपल गैप्स और ओपेक पॉलिसीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल बेंच से ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और चीजें प्रोब होंगी, जैसे आंसर की डिस्क्लोजर होगी या नहीं, ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा है या नहीं, ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के ट्रस्ट और पूरे एग्जाम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी डिसाइड करते हैं। अब सवाल यह है कि कल तुरंत रिलीफ मिलेगा या पहले सिर्फ नोटिस स्टेज तक मैटर जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, बेंच सिर्फ नोटिस इशू करे और एनबीई से जवाब मांगे, मतलब इमीडिएट स्टे काउंसलिंग पर अनलाइकली है। बेंच कुछ डायरेक्शंस भी दे सकता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ इंटरिम सेफगार्ड्स ऑर्डर करे, जिससे आगे के प्रोसेस पे स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब समझिए, अगर कोर्ट ट्रांसपेरेंसी को सीरियसली टेकअप करता है तो एनबीई और एमसीसी पर कंप्लायंस का प्रेशर आएगा। लेकिन पैरेलली स्टेट्स जैसे गुजरात ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन खोल चुके हैं, मतलब एस्पिरेंट्स को अपना पेपर वर्क और रजिस्ट्रेशन डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काउंसलिंग के कोर डेट्स को पॉज नहीं करेगी, बस प्रोसेस के सेफगार्ड्स को टाइटन कर सकती है। तो कल की कोर्ट हियरिंग एक तरह का लिटमस टेस्ट होने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स का ट्रस्ट रिस्टोर करेगा या मैटर को लंबी तारीख पर डाल दिया जाएगा? ये क्लैरिटी 4 सितंबर को सबको मिल सकती है। अब दोस्तों आते हैं गुजरात पीजी काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो क्लियर रूल है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट नीट पीजी 2025 क्वालिफाई कर चुका है और गुजरात स्टेट के एडमिशन रूल्स के मुताबिक फिट बैठता है वही अप्लाई कर सकता है। तो कौन एलिजिबल है? सबसे पहले, अगर आपने एमबीबीएस गुजरात के किसी गवर्नमेंट या सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज से किया है तो आप गुजरात स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए सीधे सीधे एलिजिबल हो। दूसरा, अगर आपने एमबीबीएस गुजरात के बाहर भी किया है लेकिन आप बोर्न इन गुजरात हो या डोमिसाइल ऑफ गुजरात हो और आपने 12th साइंस गुजरात के स्कूल से की है, तब भी आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। मतलब डोमिसाइल प्लस 12th स्कूलिंग गुजरात से होने पर भी एंट्री मिलती है। एक और जरूरी बात, अगर कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है और उसने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन करा सकता है। यहाँ एक चीज जो आपको नोट करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डोमिसाइल रिजर्वेशन हटाने का नेशनल डायरेक्टिव है उसका स्टेट वाइज इंप्लीमेंटेशन अभी इवॉल्व हो रहा है। मतलब गुजरात के करंट राउंड में एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली ऑफिशियल ब्रोशर के रूल्स के मुताबिक चलेगी। कल या परसों कोई फ्रेश नोटिस आता है तो वो कंडीशंस चेंज भी
हो सकती हैं। ऐसे में बॉटम लाइन है कि अभी के लिए गुजरात स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए या तो एमबीबीएस गुजरात से हो या फिर डोमिसाइल +12 गुजरात से हो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही फॉलो कीजिए, रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए। अब बात करते हैं गुजरात पीजी काउंसलिंग के अप्लाई करने के प्रोसेस पर। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है और पोर्टल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है पिन परचेज। आपको 3,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल और 25,000 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, मतलब टोटल 28,000 रुपए। इस पिन के बिना रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। पिन लेने के बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, अपने पर्सनल डिटेल्स, एमबीबीएस के डिटेल्स और नीट पीजी स्कोर फिल करना होता है। डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। ध्यान रहे अपलोड्स रीडेबल पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में ही हो। पासवर्ड स्ट्रांग बनाइए और पिन को सेफ जगह लिख के रख लीजिए। अगर पिन खो जाता है तो गांधीनगर ऑफिस से रीजनरेट करना पड़ेगा और उसका अलग से 500 रुपया चार्ज भी लगेगा। तो टाइमलाइन याद रखना, पिन परचेज 2 सितंबर से 10 सितंबर शाम 3 बजे तक। रजिस्ट्रेशन प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर शाम 5 बजे तक। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय अपॉइंटमेंट ही पॉसिबल है। इसकी तारीख भी बता देता हूं, 4 सितंबर से 11 सितंबर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप और अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर लीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त वही स्लिप और ओरिजिनल्स दिखाना कंपलसरी है। स्लिप के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों प्रोसेस सिंपल है, पिन लो, अकाउंट बनाओ, डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, उसके बाद अपॉइंटमेंट लो और स्लिप लेकर हेल्प सेंटर पहुंच जाओ। यहां छोटी सी गलती भी डिले कर सकती है, इसलिए हर स्टेप केयरफुली फॉलो करो। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा ये भी बताता हूं। ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से एमबीबीएस की सारी मार्कशीट्स ईयर वाइज और अटेम्प्ट वाइज, नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड भी ले जाना है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो 31 जुलाई 2025 या उससे पहले कंप्लीट हुआ हो। इसके साथ ही स्टेट मेडिकल काउंसिल या एनएमसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ और इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या अगर आपके पास पासपोर्ट है। अगर कैटेगरी कोटा क्लेम करना चाहते हो तो एसईबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट प्लस वैलिड एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। हेल्प सेंटर्स कई सारे हैं, जैसे बीजेएमसी अहमदाबाद, जीएमसी बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स लिस्ट में दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट स्लिप पे आपका अलॉटेड सेंटर मेंशन होगा, वहीं जाना है अपने ओरिजिनल्स के साथ। ध्यान रखिए सेंटर का टाइमिंग फिक्स्ड है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तो चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल पर, एनआरआई कोटा सीट्स इन गुजरात। दोस्तों यहाँ पर रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्लियरली बोलता है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन अगर एनआरआई हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब रिलेटिव स्पॉन्सर नहीं कर सकते अगर लीगल गार्जियन नहीं है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही पिन परचेज करना है 28,000 रुपए में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके स्पेशली गांधीनगर GMERS मेडिकल कॉलेज के ACPU GMEC ऑफिस में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कोई और हेल्प सेंटर एनआरआई डॉक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब दोस्तों छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं गुजरात के सीट मैट्रिक्स का। पिछले साल एनेस्थीसिया में लगभग 32 सीट्स थी अक्रॉस गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल और एनआरआई कोटा। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 17 थी, जनरल सर्जरी में 31, ऑर्थो में 29, पीडिया में 23 और बाकी ब्रांचेस में भी सिमिलर कंट्रीब्यूशन था। इस साल नंबर्स बढ़ेंगे या गिरेंगे उसके बेसिस पर ही कट ऑफ शिफ्ट डिसाइड होगा, मतलब काउंसलिंग की हर मूव डायरेक्टली सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंपैक्ट करेगी। और इस सब के पैरेलल कल सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर लिस्टेड है नीट पीजी ट्रांसपेरेंसी केस, उसका भी इंप्लीकेशन आपके ट्रस्ट और काउंसलिंग के प्रोसेस पर होने वाला है। कोर्ट अगर स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देता है तो एनबीई और एमसीसी को कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। लेकिन गुजरात जैसे स्टेट्स अपनी गाड़ी चालू कर चुके हैं, मतलब स्ट्रैटेजी सिंपल है, एससी को क्लोजली ट्रैक कीजिए पर अपने स्टेट्स रजिस्ट्रेशन डिले मत करिए। दोस्तों ये सारी डिटेल्स एक जगह मैनेज करना और स्टेट वाइज स्ट्रैटेजी बनाना आसान नहीं होता।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेटिंग और चॉइस फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारी पेड काउंसलिंग टीम आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट्सएप कीजिए 9582222193 पर, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हैं और ये गाइडेंस आपको गलतियों से बचा सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि कल की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का सबसे तेज और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिले तो यही चैनल पे आपको मिलेगा। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का दिन डिसाइसिव है और नीट भैया आपके साथ है हर अपडेट के साथ।